दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं, बार बार जो फॉर्म्स हो जाते हैं, उनको निकालने का फॉर्मूला बताने वाला हूं। और देखिए, ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, बहुत पुराना है। आपके आस पड़ोस में शहर कस्बे में आपने देखा होगा, बहुत लंबी लंबी अक्सर लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। कुछ एक लोग ब्लेस्ड होते हैं जो आपको पुड़िया में दवाई देते हैं, 19-20 आप दिन आप दवाई खाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। और वही फॉर्मूला मैं आप लोगों को पब्लिकली देना चाहता हूं आज। और ये किडनी स्टोन का फॉर्मूला है, जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं। और अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हो तो वो फॉर्मूला आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल का है, जहां पर मैं ज्योतिष का काम करता हूं। तो उसमें भी 3 अलग से वीडियोस हैं, आप तीनों को देखेंगे। गॉल ब्लैडर का भी स्टोन होगा, वो भी नेचुरोपैथी से निकल जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिर्फ किडनी स्टोन के ऊपर। इसमें कुछ एक ऐसी दवाइयां हैं, हो सकता है आपको गूगल में वो नाम ना मिले, लेकिन आप पंसारियों के पास जाएंगे, पंसारी आपको ये दवाइयां देंगे और नाम भी अच्छे तरीके से समझेंगे। पांचों दवाइयों को पहले मैं नाम बता देता हूं, फिर हम क्वांटिटी बताएंगे। पहली दवाई है बेर पत्थर। आपको ये स्क्रीन में नाम दे दिए जाएंगे। आप ये मार्केट मीन पंसारियों के पास मिलेंगे। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर हैं, लेकिन आई डोंट नो कितने वो ऑथेंटिक है, वो आपको देखना होगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली दवाई है बेर पत्थर। दूसरी दवाई का नाम है तोखा खीर। ये नाम शायद आपको गूगल में ना मिले, तोखा खीर। तीसरी दवाई है जिसके 2 नाम आते हैं, जौ खार, और उसका एक और नाम भी है जवा खार। गूगल में जवा खार से सर्च होती है। चौथी दवाई है कलमी शोरा। और पांचवी दवाई है नौसादर। ये टिक्की सी होती है, कई लोग समझते हैं। ये सारी दवाइयाँ आपको पंसारियों के पास मिल जाएगी। आप 100 ग्राम ले लीजिए। सबको मतलब बराबर क्वांटिटी में आपको बाई करना है। तो टोटल क्वांटिटी आपकी आधा किलो हो गई। उसके बाद आप इन दवाइयों को कूटना है, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है आपको, और कूटना भी है अलग अलग। इकट्ठा कूटेंगे तो उसका केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगा। अलग अलग कूटिए, एक अच्छे से जार में, कांच के जार में उनको इकट्ठा कर दीजिए। उसके बाद आपको 3 ग्राम लेना है हर रोज सुबह खाली पेट। और खाली पेट लेना है आपको सोडे के साथ। सोडा जो आपको ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा, वही जो जब दारू वगैरह भी जब लोग पीते हैं, ड्रिंक में मिलाते हैं। सो जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनको थोड़ा सा कशिश भी मिल रही होगी कि जी हाँ, सोडा भी उनके घर में तो शायद अवेलेबल होगा भी फ्रिज में। तो आपको सोडा लेना है आपको, और सुबह 200 से 300 ml ग्लास में, जितना आप, ठीक है, जितना पीना चाहते हैं ले लीजिए। उसमें 3 ग्राम आपको ये दवाई डाल देनी है। और आप 3 ग्राम वेट कैसे करेंगे? आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आपको बहुत सारे स्टोर मिल जाएंगे जहाँ पे आप सर्च कीजिएगा जेम वेइंग मशीन, जेम स्टोन वेट करने की मशीन। तो 3-3 ग्राम की या तो पुड़ियाँ बना लीजिए, या तो बेटर है कि एक आध बार आप जब 3 ग्राम आपको मालूम चल जाएगा कितना होता है, तो 3 ग्राम आप क्वांटिटी सोडे में डालिए, उसे मिलाइए। सुबह खाली पेट आपको पीना है। 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना पीना है आपको। तो बेसिकली आपको 60 ग्राम मेडिसिन चाहिए होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 20-25 दिन और खा सकते हैं। लेकिन टोटल जो कोर्स है वो है 19 डेज का, 19 दिनों का। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ, ये क्वांटिटी है 3 ग्राम, 62 लोग। और वो कौन लोग होते हैं? 18 वर्ष के बाद वाले। 18 वर्ष के बाद वाले कोई भी लोग हैं, 18 से कितनी भी आगे आयु है, 3 ग्राम क्वांटिटी सुबह खाली पेट, और खाली पेट ही दवाई लेनी है। 12 से 17 वर्ष के लोगों के लिए अराउंड 2 ग्राम। और अभी तक ऐसे कोई केस मेरे सामने तो नहीं आए हैं। 12 वर्ष से नीचे वाले बच्चे जिनको स्टोन वगैरह होता है, अगर ऐसा है तो आधा ग्राम या 1 ग्राम आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह ले लें। और देखिए, ये दवाई ऐसी है कि मेरे ग्रैंड फादर यही फॉर्मूला देते थे सबको, खुद दवाइयाँ भी बना के देते थे, और सब लोग ठीक होते थे।
लेकिन दोस्तों मैं ये जो दवाई दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं दे रहा हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है ये। बेशक ये आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सभी लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, जंक फूड लोग बहुत खाते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं शरीर उनके, इंटरनली वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब ऐसे लोग ऐसी कई बार दवाइयाँ खाते हैं तो उन्हें गैस्ट्रिक की समस्या भी अचानक हो जाती है। तो बेटर है कि आप अपने किसी आयुर्वेदिक या मेडिकल डॉक्टर से भी डिस्कस कर लें, वो लोग जो हेल्दी नहीं हैं। एज ए मेंशन कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा इस दवाई को देने की, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगा कि दवाई 100% काम करती है, और ये वही दवाई है जो अक्सर लोग लंबी लंबी लाइनों में देते हैं। सो दोस्तों आप इस दवाई को लेना शुरू करें, और आप बेटर है कि सर्जरी से बचेंगे। आजकल तो लेज़र से भी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन देखिए वो मार्क तो रह ही जाता है। और कई लोगों को अक्सर देखा है कि किडनी स्टोन बार बार होता है। तो आप ट्राई कीजिए, 19 डेज इस दवाई को लीजिए, और 19 डेज़ के बाद अगर मैक्सिमम और लेनी है 10 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। बेसिकली 8 या 10 दिनों में ही आपका स्टोन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये एक बात और मेंशन कर देता हूँ, याद आया मुझे, कि कोशिश कीजिएगा कि पानी ज़्यादा पीजिएगा, बिकॉज़ जब आपके किडनी स्टोन्स, खाली पेट जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो वो स्टोन को तोड़ना शुरू करेगी मेडिसिन किडनी के अंदर, और जब टूटेगा तो डेफिनेटली वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगा। तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा लीजिएगा। बेशक आप यूरिन पास करें 2 से 3 घंटे में, लेकिन आपको तकलीफ़ ना हो, वरना पेन भी हो सकता है आपको। बस यही हिदायतें हैं। और खाना पीना जो भी आप नॉर्मल डाइट लेते हैं, बेटर है थोड़ा सा बॉयल्ड फूड, सिंपल डाइट लीजिए। आपके कुछ और क्वेश्चंस हों और कुछ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हों, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और कुछ एक लोगों के कमेंट आए भी हैं जो कुछ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, मैं जल्द वो मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। और जी हाँ, एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा वीडियो सुने तो कम से कम उसे समझें भी, बिकॉज़ मैंने देखा है कि कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका होता हूँ वीडियो में ही, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो मे बी आई डोंट नो, जल्दी जल्दी में वीडियो सुनते हैं, क्या करते हैं, हैव नो आइडिया। तो अगर ऐसा है तो बेटर है कि आप या तो किसी अपने दोस्त संबंधी रिश्तेदार को वो वीडियो सुना दीजिए, या तो वीडियो को फिर से सुनिए। फिर अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने आंसर नहीं दी। आप सोचिए मैं आंसर कैसे दूंगा जब मैंने वीडियो में आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो दोस्तों इजाज़त दीजिए आज के लिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।